फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है, लेकिन फूल की केवल सुंदरता ही इसकी दिलचस्पी की वजह नहीं है। फूल वास्तव में एक बहुत ही जटिल अंग है। ये, जैसा कि आप जानते हैं, एक पौधे का प्रजनन अंग है और इसमें कई चक्र होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम और जायांग यानी कि गाइनोशियम, जो सभी प्रजनन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी अलग अलग भाग एक आधार संरचना पर स्थित होते हैं, जिसे पुष्पासन यानी कि थैलेमस कहा जाता है। जिस प्रकार से इन सभी भागों में बाह्य दल यानी कि सेपल्स, पंखुड़ी यानी कि पेटल्स, पुंकेसर यानी कि स्टेमन और अंडप यानी कि कार्पल्स को पुष्पासन पर व्यवस्थित किया जाता है, वो सममित यानी कि सिमेट्रिकल या असममित यानी कि एसिमेट्रिकल हो सकता है। जब व्यवस्था सममित होती है तो फूल दो प्रकार के हो सकते हैं: त्रिज्य सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक और व्यास सममित यानी कि जाइगोमॉर्फिक। त्रिज्य सम्मिति क्या होती है? इसमें अरीय सम्मिति यानी कि रेडियल सिमेट्री होती है। इसका क्या मतलब है? इसमें एक से अधिक सममिति समतल होते हैं जो फूल को दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार त्रिज्य सममिति फूलों में अरीय सममिति होती है और इनमें एक से अधिक समतल होते हैं जो फूल को दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो ये एक समतल हुआ, ये दूसरा समतल, ये तीसरा समतल और इसी तरह आगे भी। इस स्थिति में कुल 5 समतल हैं। मैंने यहाँ रेखाएं खींची हैं, लेकिन यदि आप इसे 3 आयामी रूप में कल्पना करें तो वास्तव में ये फूल को काटने वाले समतल होंगे। तो इस मामले में 5 ऐसे समतल हैं जो फूल को इस तरह काट सकते हैं कि इसे दो समान आधों में विभाजित किया जा सके। यही अरीय सममिति है और जिन फूलों में अरीय सममिति होती है उन्हें त्रिज्य सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। एक्टिनो का अर्थ किरण होता है। जब आप इन सभी रेखाओं को खींचते हैं जो फूल को दो भागों में विभाजित करते हैं, तो वो किरणों की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे त्रिज्य सममित कहा जाता है। तो ये फूलों में पाए जाने वाली सममिति के प्रकारों में से एक प्रकार है। दूसरा प्रकार व्यास सम्मित होता है यानी कि जाइगोमॉर्फिक, जिसमें केवल एक ही समतल होता है जो फूल को दो समान भागों में विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर ये एकमात्र समतल है जो फूल को दो समान भागों में विभाजित कर सकता है और इसे द्विपार्श्विक सममिति यानी कि बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। द्विपार्श्विक सममिति वाले फूलों का एक उदाहरण मटर परिवार के फूल होंगे। और फिर अरीय सममिति के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड़हल एक अच्छा उदाहरण है। तो ये हैं सममित फूल। अब कुछ फूल ऐसे होते हैं जो असममित होते हैं। आप इस फूल के लिए कोई भी संभव समतल नहीं सोच सकते जो इसे दो समान भागों में विभाजित कर सके। यहाँ दिखाया गया फूल केना है। फूल को वर्गीकृत करने का ये केवल एक तरीका है। इसके अन्य तरीके भी हैं। फूल को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है मेरोसिटी। अब ये मेरोसिटी क्या है? ये किसी फूल के भागों की संख्या को दर्शाता है, जैसे कि पंखुड़ियों की संख्या, बाह्य दल की संख्या या पुंकेसरों की संख्या। अधिकांश फूल तृतीयी यानी कि ट्राइमेरिस या चतुष्टयी यानी कि टेट्रामेरिस या पंचतयी यानी कि पेंटामेरिस होते हैं। इसका क्या मतलब है? तृतीय फूलों में किसी चक्र के भागों की संख्या 3 या 3 की गुणज होती है। उदाहरण के लिए इस फूल में आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पंखुड़ियां हैं, तो 6 3 का गुणज है, इसलिए ये एक तृतीय फूल है। इसी तरह चतुष्टयी फूलों में विभिन्न चक्रों के भागों की संख्या 4 या 4 की गुणज होती है, जैसे कि इन फूलों में 4 पंखुड़ियां होती हैं। पंचतयी फूलों में, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये संख्या 5 या 5 की गुणज होती है। इस फूल में पंखुड़ियों की संख्या 10 है, तो ये एक पंचतयी फूल है। ये फूलों को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है। फूलों को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है सहपत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो सहपत्र या ब्रैक्ट्स का क्या मतलब है?
सहपत्र एक पत्ती या रूपांतरित पत्ती होती है जो फूल के डंठल के आधार पर स्थित होती है। तो यहाँ पर ये फूल है और ये डंठल है यानी कि पेडिसल, और फिर डंठल के आधार पर ये पत्ती है जिसे सहपत्र कहा जाता है। तो ये फूल सहपत्री है यानी कि ब्रैक्टिएट है, क्योंकि इसमें सहपत्र मौजूद है। और वो फूल जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन यानी कि ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो ये फूलों के डंठल हैं और इनमें किसी भी डंठल के आधार पर कोई पत्ती या पत्ती जैसी संरचना नहीं है, इसलिए ये फूल सहपत्रहीन यानी कि इब्रैक्टिएट है। अब अंत में हम फूलों को उनके अंडाशय की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे कि ये फूल के अन्य भागों के सापेक्ष कहाँ स्थित है। कुछ फूलों में अंडाशय अन्य चक्रों से ऊपर स्थित होता है, तो ये है बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और अंडाशय। जैसा कि आप देख सकते हैं अंडाशय बाकी सभी भागों से ऊपर है, इसलिए इसे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहा जाता है यानी कि सुपीरियर ओवरी। और फूल को अधोजायांग यानी कि हाइपोगाइनस कहा जाता है। हाइपो का अर्थ नीचे और गाइनस का अर्थ स्त्रीलिंगी होता है। तो इस फूल में बाकी भाग अंडाशय से नीचे है, इसलिए इसे अधोजायांग फूल कहा जाता है। इसका विपरीत होता है अधिजायांग यानी कि एपिगाइनस फूल, जिसमें अंडाशय अन्य सभी भागों के नीचे स्थित होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अंडाशय यहाँ पर अन्य सभी भागों यानी कि बाह्य दल, पंखुड़ियां और पुंकेसर के नीचे स्थित है। इस प्रकार के अंडाशय को अर्धवर्ती अंडाशय कहा जाता है यानी कि इंफीरियर ओवरी, और फूल को अधिजायांग यानी कि एपिगाइनस कहा जाता है। एपी का अर्थ ऊपर होता है, तो फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर होते हैं, इसलिए इसे अधिजायांग कहा जाता है। अब एक प्रकार का फूल ऐसा भी होता है जिसमें अंडाशय बीच में स्थित होता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। फूल के अन्य भाग कुछ कुछ बीच में है, ना तो पूरी तरह अंडाशय के ऊपर और ना ही पूरी तरह नीचे, और इसे अर्धोवर्ती अंडाशय यानी कि हाफ इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। और इस प्रकार के फूल को परिजायांग कहा जाता है यानी कि पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस का क्या अर्थ होता है? पेरी का अर्थ है चारों ओर, पास में या आसपास। तो फूल के अन्य भाग अंडाशय के चारों ओर होते हैं, इसलिए इसे परिजायांग या पेरिगाइनस कहा जाता है। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? फूलों को इस तरह से वर्गीकृत करने की आखिर आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये विभिन्न परिवारों के फूलों को अलग-अलग पहचानने का एक अच्छा तरीका है। जिस प्रकार हम प्राणियों को वर्गीकृत करते हैं, उसी प्रकार हमें पौधों को भी वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। और एंजियोस्पर्म में पौधों को वर्गीकृत करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है उनके फूलों को देखना और उनके बीच के अंतर को समझना। तो फूलों को अलग करने के तरीकों में से एक तरीका ये है कि हम उनके विभिन्न भागों की संरचना और व्यवस्था को देखें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पंखुड़ियां आपस में कैसे व्यवस्थित हैं, पुंकेसर कैसे व्यवस्थित हैं, अंडाशय और बीजांड कैसे व्यवस्थित हैं। हम फूलों को इन आधारों पर भी वर्गीकृत करते हैं, और हम आगे आने वाले वीडियो में इन सभी चीजों को विस्तार से देखेंगे।